अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असादुल्लाह आप तमाम हजरात का इस वीडियो में वेलकम है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एडोब फोटोशॉप 7.0 के ट्यूटोरियल नंबर 3 यानी लेसन नंबर 3 के साथ। तो हमने प्रीवियस लेसन में रेक्टेंगुलर मर्की टूल, इलिप्टिकल मर्की टूल, सिंगल लॉ मर्की टूल, सिंगल कॉलम मर्की टूल को देखा था और आज हम इन सभी को फिर से रिवाइज कर लेंगे और आगे मूव टूल वगैरह को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस है। आपने इसे पहले भी देखा था और आप इसे अच्छे तरीके से समझने लगे होंगे। तो आइए सबसे पहले इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद दिस पीसी पर हम क्लिक करेंगे, डाटा डी पर हम क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख रहे होंगे फोटो इन इमेजेस फॉर स्टूडेंट ऑफ असद कंप्यूटर्स। यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे। अगर आप भी इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल असद कंप्यूटर्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे बैकग्राउंड वाले फोल्डर में। यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हम ये इमेज ले लेंगे। अगर आपको एक से ज्यादा इमेज लेना हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके उसके बाद फिर क्लिक करेंगे तो सारे इमेज सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हमने अभी 4 इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने एतबार से जो भी इमेज लेना हो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ये सभी इमेज यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ हम खाली जगह पर डबल क्लिक करेंगे, फिर हम चलेंगे डाटा डी में, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ फोटो एंड इमेजेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कोई इमेज ले लेंगे। तो यहाँ से हम ये इमेज ले लेते हैं और ये इमेज ले लेते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। आप अपने एतबार से सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमने 3 इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और एक ये भी इमेज को हम ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ये सारे इमेज आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे वाले इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और इसको हम साइड में रख लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये भी येलो कलर है और ये भी येलो कलर है, इस वजह से हमने इसका इंतखाब किया है, इसको हमने चूज किया है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे और इलिप्टिकल मर्की टूल पर क्लिक करेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कर लिया है। उसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसको अपने एतबार से हम एडजस्ट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो रहा है। आप जिस तरीके से चाहेंगे इसको एडजस्ट कर लेंगे, बट जरूरी है कि आप हर सबक को स्टेप बाय स्टेप देखकर फॉलो करें। तो आप भी एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे और किसी भी कंपनी में या किसी भी लैब में आप काम करना चाहते हैं तो बआसानी आप काम कर सकते हैं। या आप अपना शॉप डालना चाहते हैं तो आप अपना शॉप भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे या इंटर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर लेंगे, हमने कर लिया है। उसके बाद कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे, तो हमने कॉपी भी कर ली है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे इस वाले इमेज पर और यहाँ हम पेस्ट कर लेंगे। तो आप कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट इनटू करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे तो इस इमेज के ऊपर आ जाएगा, इस दायरे में नहीं आएगा। तो हम कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं। आप देख रहे होंगे इस इमेज के अंदर आ चुका है। उसके बाद फिर हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे, इसको अपने एतबार से एडजस्ट कर लेंगे। जैसे आपको रखना हो, जितना दिखलाना हो आप दिखला सकते हैं। तो हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम इंटर क्लिक करेंगे तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर आप अपने कीबोर्ड से इसको जितना हल्का दिखलाना हो आप दिखला सकते हैं। 5, 7, 8 यानी जितना आपको हल्का दिखलाना होगा तो 1, 2, 3 की तरफ क्लिक कीजिएगा। अगर थोड़ा ज्यादा दिखलाना होगा तो 0, 9, 8, 7, 6 क्लिक करेंगे तो इतना ये दिखेगा। अगर 5 क्लिक करेंगे तो ये इतना दिखेगा। आप अपने एतबार से इसको जितना चाहे दिखला सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है यानी इसमें ये पता चल रहा है ये सन है यानी सूरज है, इसके अंदर इसकी तस्वीर है। आप इस तरीके से किसी भी इमेज को आप कहीं भी दिखला सकते हैं। आप अपने इमेज को भी इसमें लगा सकते हैं। तो आपने इसको देख लिया है। उसके बाद इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। अगर आपको सेव नहीं करना हो तो यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। तो हमने कर लिया है। फिर इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इस इमेज को ले लेंगे और यहाँ से हम ये इमेज ले लेंगे। उससे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, इलिप्स मर्की टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर हम चलेंगे सिलेक्शन टूल पर। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसको अपने एतबार से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम शॉर्टकट के जरिए सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे और आप अपने एतबार से इसके अंदर किसी भी इमेज को लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, इस इमेज को फुल स्क्रीन कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। ये सिलेक्शन का निशान अभी खत्म नहीं हुआ है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो चुका है। फिर आप कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो ये इमेज इसके अंदर आ जाएगा। अभी आपको लग रहा है ये ऊपर से है, ये दिख रहा है। पहले आप इसको एडजस्ट कर लें। तो यहाँ मूव टूल पर क्लिक करेंगे और अपने एतबार से इस इमेज को एडजस्ट कर लेंगे। जितना आपको दिखलाना हो आप एडजस्ट कर
लेंगे। हमने इतना कर लिया है। फिर यहाँ क्लिक कर लेंगे तो हमने कर लिया है। उसके बाद 3 क्लिक करेंगे तो ये बहुत हल्का दिखेगा। 2 क्लिक करेंगे तो और हल्का दिखेगा। ये ऐसा लग रहा है ये इमेज इस फाइल के अंदर है, तो आप किसी भी इमेज को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने देख लिया है। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो आपने इसको भी देख लिया है। अगर आप ये चाह रहे हैं इस इमेज को इसमें लगा दें तो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, इलिप्टिकल मर्की टूल पर क्लिक करेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसको अपने एतबार से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको हमने अपने एतबार से एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे और इस इमेज पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे। अगर कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो क्या गड़बड़ी आएगी अभी हम देख लेते हैं। कंट्रोल वी, आप देख रहे होंगे ये इमेज सिलेक्शन में नहीं आया, जितना हम सिलेक्ट किए हुए थे उसके ऊपर आ चुका है। इसलिए हम कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं तो अभी हम बैक हो जाते हैं। तो कंट्रोल जेड कर लिया हमने। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, इस सिलेक्शन के अंदर ये इमेज आ जाएगा। ये आ चुका है। उसके बाद इसको आप अपने एतबार से एडजस्ट कर लेंगे। जितना आपको दिखलाना हो उतना आप दिखला सकते हैं। हमें सिर्फ इन 2 बच्चियों को दिखलाना है तो हमने दिखला दिया है। उसके बाद यहाँ हम क्लिक कर लेंगे या आप इंटर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्लिक कर लिया है। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। आप इस तरीके से कहीं भी तस्वीर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, हल्का दिखलाना चाह रहे हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से नॉर्मल पैड में 1 2 जो होता है वहां से आप कोई भी बटन क्लिक करेंगे तो ये मध्यम होता जाएगा। अगर 1 क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। 2 क्लिक करेंगे तो थोड़ा और साफ हो जाएगा। 3 क्लिक करेंगे थोड़ा और साफ होता जाएगा। इस तरीके से आपको जितना दिखलाना हो दिखला सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है इस नक्शे में इसकी तस्वीर लगी हुई है। इस तरीके से आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। तो आज आपने इसको भी समझ लिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि फोटोशॉप में हम बैकग्राउंड तैयार कर लें तो इसी तरीके से आप बैकग्राउंड भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि एडोब फोटोशॉप में आप बैकग्राउंड तैयार कर लें या किसी भी इमेज में किसी की फोटो को ऐड कर लें तो आप कर सकते हैं। अगर वो चीज आप यहाँ भी ऐड करना चाहें किसी भी इमेज को तो आप ऐड कर सकते हैं, या इसको आप बैकग्राउंड बनाना चाहें तो आप बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर सिंगल लॉ मर्की टूल पर फिर हम क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ खींचेंगे। आप देख रहे होंगे एक बेहतरीन सा बैकग्राउंड ये बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी इमेज को बैकग्राउंड में तब्दील कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे, अगर आप इस इमेज को बैकग्राउंड में तब्दील करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, सिंगल कॉलम मर्की टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर मूव टूल पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप इस इमेज को भी बैकग्राउंड में तब्दील कर सकते हैं। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे एक बेहतरीन सा बैकग्राउंड बन चुका है। इस तरीके से आप किसी भी इमेज को बैकग्राउंड में तब्दील कर सकते हैं। तो आज आपने इन सभी चीज को अच्छे तरीके से समझ लिया है। उसके बाद फिर हम चलते हैं कुछ और सीखेंगे। तो इन सभी को हम क्लोज कर लेते हैं। तो हमने कर लिया है। फिर हम चलते हैं इसमें कोई इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे, ये इमेज हम ले लेंगे। उसके बाद इस इमेज को फिर हम ले लेंगे। आपको कोई भी इमेज लेना हो आप अपने एतबार से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज्यादा इमेज सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, 2 इमेज सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो चुका है। अभी एक ही इमेज आ पाया है तो कोई बात नहीं है। फिर हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इस इमेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम अभी मूव टूल को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इलिप्स मर्की टूल पर हम चलेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि मूव टूल का क्या काम है और किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे ये सिलेक्शन सही से नहीं हुआ है। तो इसको सही करने के लिए यहाँ हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसको अपने एतबार से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको आपको जैसे रखना हो आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम इंटर क्लिक कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर हम चलेंगे मूव टूल पर और इसको यहाँ हम मूव कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये तस्वीर यहाँ आ चुकी है और इसको हम बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट बटन को प्रेस करके बड़ा करेंगे तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो हमने कर लिया है। बट अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आप देख रहे होंगे ये कट सा दिख रहा है, इस वजह से ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो आल्ट बटन को प्रेस करके 3 मरतबा आप एल बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। फिर हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे। उसके बाद फिर हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, फीदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने
एतबार से इसमें फिदर ले सकते हैं। तो यहाँ हम 30 डाल दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम ओके कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम आएंगे मूव टूल पर और इसको इस तरीके से हम मूव कर लेंगे और इसको हम बड़ा कर लेंगे। तो हमने आपको बतला दिया है, जब आपको बड़ा करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट बटन को प्रेस कर लेंगे तो ये चारों तरफ से जल्दी बड़ा हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे इसमें कोई कट नहीं दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि इस इमेज के साथ ये लगा हुआ है, आपको कट बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप कहीं भी कोई इमेज सेट कर सकते हैं। तो आपने मूव टूल को देख लिया है कि किस तरीके से आप कहीं से भी किसी भी इमेज को ला सकते हैं। अगर आपको दूसरे इमेज में किसी भी इमेज को सेट करना हो इस तरीके से तो आप फिदर डाल लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो सेट हो जाएगा। तो आपने इसको समझ लिया है। उसके बाद फिर हम चलते हैं और हम देखेंगे कि YouTube थंबनेल जो लोग बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, तो आइए सबसे पहले कुछ इमेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, इस्लामिक पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी इमेज अपने एतबार से ले लेंगे। तो यहाँ से ये कुरान वाला इमेज हम ले लेते हैं। उसके बाद अपने एतबार से आप कोई भी इमेज ले लेंगे। खाना काबा का इमेज हम ले लेते हैं और गुंबद खजरा का हम इमेज ले लेते हैं। इस तरीके से आप इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ये तीनों इमेज आ चुका है। उसके बाद फिर हम चलेंगे फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्सल्स रहने देंगे। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम 1280 और 720 दे देते हैं। तो यहाँ हम 1280 और यहाँ हाइट में हम 720 डाल देंगे। तो हमने डाल लिया है। फिर ओके करेंगे। ये पेज आपके सामने आ चुका है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे नीचे वाले पेज पर और इस इमेज को यहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ मूव करा लेंगे इस तरीके से। तो हमने करा लिया है और इसको अपने एतबार से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। रेक्टेंगुलर मर्की टूल पर हम क्लिक करेंगे और इस इमेज को हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे, अगर आपको एडजस्ट वगैरह करना हो अपने एतबार से तो सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और अपने एतबार से इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम इंटर क्लिक करेंगे या यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है। फिर हम चलेंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ 30 या 40% फिदर डाल लेंगे। तो हमने डाल लिया है। फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो हमने ओके कर लिया है। उसके बाद मूव टूल पर फिर हम आएंगे और इसको इस तरीके से हम मूव करा लेंगे। तो हमने करा लिया है और इसको हम थोड़ा रोटेट कर लेंगे इस तरीके से। और इसको आप बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें तो आप अपने एतबार से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है और इसको हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद इस वाले इमेज को हम ले लेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने रेक्टेंगुलर मर्की टूल से इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ चलेंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिदर पर क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे और इस इमेज को मूव टूल के जरिए हम मूव करा लेंगे। तो हमने करा लिया है इस तरीके से और इसको हम बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे या इंटर क्लिक कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। इस तरीके से आप इसमें कोई इमेज लगा सकते हैं और इसको बेहतरीन बना सकते हैं। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपको ये इमेज भी चाहिए तो आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पहले से गुंबद खजरा की तस्वीर है। अगर आप ये साफ इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं या और कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बस हम रहने दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे और हम कुछ लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। अभी व्हाइट हो रहा है तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको रेड कर लेते हैं। तो हमने कर लिया है। फिर हम ओके कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे। तो हमने लिख लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, लेयर पर, लेयर स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टॉक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें आउटलाइन वगैरह ले लें तो आप ले सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे और आउटलाइन कलर को हम व्हाइट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आप आउटलाइन के साइज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक बोला जाता है आउटलाइन को, आप देख रहे होंगे स्टॉक है ये, इसके जरिए आप आउटलाइन डाल सकते हैं। तो हमने डाल लिया है। उसके बाद इम्बोस वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम ओके कर लेंगे। आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से आ चुका है, इम्बोस हो चुका है। इस तरीके से आप बहुत बेहतरीन थंबनेल वगैरह बना सकते हैं फिदर का इस्तेमाल करके और आप अपने थंबनेल को लाजवाब बना सकते हैं, अमेजिंग बना सकते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखकर फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज आपने बहुत सारी चीजों को सीखा है। सबसे पहले आपने रिवीजन किया है, रेक्टेंगुलर मर्की टूल, इलिप्टिकल मर्की टूल, सिंगल लॉ मर्की टूल, सिंगल कॉलम मर्की टूल। उसके बाद आपने मूव टूल को भी अच्छे तरीके से समझ लिया है। फिर आपने खूबसूरत सा थंबनेल भी बना लिया है। इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज आज सीखा है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप हर चीज को देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।